Hello student, myself Bhargav sir, founder of BK Science Institute. I am discussing about assignment solution for standard 9 student. तो अब हम बात करेंगे असाइनमेंट सॉल्यूशन में सेक्शन बी चैप्टर नंबर 2 से। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि हमें ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसमें जो k है उसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। मतलब यहाँ पे जो हमें पॉलिनोमियल दी हुई है ये उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर के ऊपर से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 1 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, प्लस 1। तो हमें जो पॉलिनोमियल दी हुई है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें x की वैल्यू मिली हम उसको यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। 1 का क्यूब का होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 जा 4 प्लस k। अब यहाँ पे x माइनस 1 हमें बताया कि ऑलरेडी इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 4 इंटू 1 4 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस 4 प्लस के। प्लस 4 माइनस 4 कट हो जाएगा, प्लस 3 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फॉर पॉलिनोमियल। अब यहां पर भी हमें एक पॉलिनोमियल दी है p ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। फाइंड p ऑफ 1 एंड p ऑफ 3। अब यहां पे हमें क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसकी x की जगह 1 और 3 रखना है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, p ऑफ x is equal to 1/3 x square plus 4x minus 1। तो p of 1 मतलब पहले हम x की जगह 1 रखते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1/3 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 4 1 जा 4 माइनस 1, 1/3 प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 3 होगा, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10/3। तो p ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 10/3। अब सेम इसी तरह हमें फाइंड करना है p ऑफ 3। तो p ऑफ 3 मतलब x की जगह हम 3 रखते हैं, x क्यूब प्लस 4x माइनस 1। पहले हम x के, चलो 3 रखते हैं x की जगह, तो x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 3 जा 12 माइनस 1, 3 3 जा 9, तो 3 प्लस 12 माइनस 1, 3 प्लस 11 यानी 14। तो p ऑफ 3 की वैल्यू हमें मिलती है 14। ओके, राइट डाउन। Question number 3. Check whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 3x plus 1 or not। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका x plus 2 फैक्टर है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमें जो पॉलिनोमियल दी हुई है पहले हम उसको लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं हमें चेक करना है। ठीक है,
तो मैं x प्लस टू के इक्वल 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। अब ये फैक्टर होगा तो मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह -2 रखूंगा तो ये पॉलिनोमियल का आंसर मुझे क्या मिलेगा 0। और ये फैक्टर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आएगा। तो चेक करते, ये -2 पॉलिनोमियल में रखते हैं x की जगह, तो p ऑफ -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2 का क्यूब कितना होता है -8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 जा 6, -6 प्लस 1, -8, 3 4 जा 12, -6 प्लस 1। अब यहां पे क्या होगा -8 प्लस 12, तो यहां पे 4 होगा, -6 प्लस 1 तो -5, तो मुझे आंसर क्या मिला -1। तो -1 आंसर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम वैसा ही करना है। x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और यहाँ पे मैं कंडीशन दी हुई है k इज नॉट इक्वल 0, यानी k की वैल्यू 0 नहीं होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, अब ऑलरेडी मैं बता दिया है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, तो x माइनस 3 है। तो मैं यहाँ पॉलिनोमियल लिखता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस k। ओके, अब यहाँ पे x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है, तो मैं इसके इक्वल 0 लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है x की वैल्यू मुझे मिलती है 3। अब मैं x की वैल्यू पॉलिनोमियल में प्लस करता हूं, यानी x की जगह पे रखता हूं के स्क्वायर 3 का क्यूब माइनस k इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस के, 3kx है तो 3k इंटू 3 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा k का क्यूब हो जाएगा 27, स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 9k माइनस के, प्लस 9 माइनस 9 के चले गए तो क्या बचा के स्क्वायर 27 माइनस के को मैं कॉमन निकालता हूं, बचता है के 27 माइनस 1 मतलब 27k। अब दोनों के इक्वल 0 लेता हूं तो k इक्वल 0, 27k माइनस 1 इक्वल 0, तो k इज इक्वल टू 1/27। तो हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि k की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी 1/27। ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसके जीरो हमें फाइंड करने। ठीक है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, तो हम यूज करेंगे आइडेंटिफाई। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे होगा a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब यहाँ पे देखो प्लस एक्स माइनस 4x प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 सब कट हो गया, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
verify whether -1 and -6 are zeros of a polynomial x square plus 7x plus 6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि -1 और -6 ये जो हमें पॉलिनोमियल दी है उसके जीरो है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो पहले हम x की जगह क्या रखेंगे -1, तो पॉलिनोमियल हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो हम यहाँ पे x की जगह -1 रखते, तो -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 6, -1 का स्क्वायर 1, 7 इंटू -1 तो -7 प्लस 6, तो यहाँ पे -6 प्लस 6 हो गया 0, तो यहाँ पे p ऑफ -1 क्या हो गए 0 हो गए। उसके बाद लेते हैं हम p -6, तो p ऑफ -6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब हम x की जगह -6 रखा है तो -6 रखते, p ऑफ -6 इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर 7 इंटू -6 प्लस 6, 36 प्लस क्या होगा 42 प्लस 6। अब 42 में से 6 हम निकाल देते तो क्या बचता है -36, तो ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 मेन क्वेश्चन है, खास देखना। इवैल्यूएट 999 का क्यूब हमें करना है यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिफाई। हमें यहाँ पे रूल अप्लाई करके ये आंसर लाना है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई कर देते 3 बार 999 का और आंसर लिख देते, ऐसा हमें नहीं करना है। यहाँ पे 999 है तो 999 का मीनिंग क्या होता है 1000 में से मैं एक माइनस कर दूं तो 999 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है क्यूब, तो यहाँ पे ये रूल लगेगा a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, तो सिंपल वो रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1 1000 माइनस 1, 1000 का क्यूब यानी 3 टाइम्स 000 लिख देते, -1 3 इंटू 1000 3000, 1000 माइनस 1 यानी 999। अब सिंपल इसमें से -1 कर देते तो क्या हो जाएगा 999 999 999 माइनस 3000 इंटू 999, तो मैं अपने कैलकुलेटर में कर रहा हूं 3000 इंटू 999 तो क्या होगा 29,97,000। अब इसको मैं माइनस कर देता हूं इसमें से, माइनस 29,97,000। ओके, आंसर मिलता है 99,70,02,999। ये हो गया आंसर 999,999,999 हो गया। बस इसी तरह से करना है, यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना। ओके, थैंक यू।